Hello students, welcome in our social studies class. Today I am going to explain the answer key of given questions. Yesterday I gave some questions to you for solving. So today I am going to explain the answers. Hope you tried to find the answers. Now let us check whether they are correct or not. So let me start with our question number first. The question number first is, in which hemisphere does India lie? India lies in the northern eastern hemisphere. How? Let us check. See the image of globe. Here I given the two images of globe. One image divided by the horizontal line and the second image divided by the vertical line. The image which divide the world by a horizontal line, it means the above part is northern hemisphere and the below part is southern hemisphere, whereas in the second image the leftward part is western hemisphere and the rightward part is eastern hemisphere, and the situation of India is here. If you see this, the India is situated in the northern eastern hemisphere. ऑल राइट, अगर हम लोग वर्टिकल लाइन के आगे देखें तो हमारा इंडिया वर्टिकल लाइन के भी आगे है और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में? हमारा इंडिया है नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में. सी, इंडिया, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम कन्याकुमारी, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, एंड टू जम्मू कश्मीर, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. Get the answer? Now question number third. What are the degrees of the easternmost and the westernmost longitude of India? The answer is, the easternmost and the westernmost longitude of India is 68 degrees 7 minute east to 97 degree 25 minute east. See the image. The degree extension starts with Gujarat to Arunachal Pradesh. In Gujarat, the longitudinal extent is 68 degrees 7 minute east, whereas in Arunachal Pradesh the degree extension 97 degree 25 minute east. Get the answer? Now question number 4th. Name the parallel of latitude which divides India roughly into two equal halves. हमें उस लैटिट्यूड का नाम बताना है जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. एंड द नेम ऑफ द पैरेलल लैटिट्यूड विच रफली डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यस, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स, एंड द डिग्री इज 23 डिग्री 27 मिनट ईस्ट नॉर्थ. Probably we write that 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ. 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. नेम द टू वाटर बॉडीज़ लोकेटेड अराउंड इंडिया. हमें उन दो वाटर बॉडी का नाम बताना है जो इंडिया के दोनों तरफ लोकेटेड है. तो वैसे तो इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ईस्ट से, वेस्ट से और साउथ से. नॉर्थ में तो इसकी क्या है, हिमालय है, लैंड एरियाज़ हैं, जबकि साउथ, ईस्ट और वेस्ट से वाटर से कवर्ड है. और वो 3 ब्रॉड वाटर बॉडीज़ हैं, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी. यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही पूछा है, तो हमने यहाँ 2 आंसर दिए हैं, दैट इज़ Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west. Now question number 6th. What is the southernmost point of the Union of India?
हमारे इंडिया का, अब यहाँ यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि इसमें जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को भी इंक्लूड कर लिया है मेनलैंड के अलावा। इंडिया का जो मेनलैंड होता है इसके अलावा हमने दोनों आइलैंड ग्रुप्स को भी शामिल कर लिया है। और उसको शामिल करने के बाद जब हमने साउदर्न मोस्ट पॉइंट जानने की कोशिश की है तो वो क्या है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर है आइए देखें, हियर ये लोकेशन वाला सिंबल नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। वेयर इट्स सिचुएटेड, it's situated in Andaman and Nicobar Island, and the degree extension of Indira Point is 6 degree 4 minute north. All right, now next question, in which year did Indira Point submerge underwater due to tsunami? So the answer is in the year 2004 Indira Point submerged underwater due to tsunami. Students, हमारे इंडिया में 2004 का जो साल था उस समय तमिलनाडु वाले इलाके में सुनामी आया था। तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, यहाँ पे बहुत तेज़ ऊंची ऊंची लहरें उठी थी समुद्र में। आप जानते हैं सुनामी क्यों आता है? सुनामी आता है जब ओशनिक प्लेट्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं, यानी कि जब ओशन वाली प्लेट में भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर का पानी ऊपर उठता है, जिसे सुनामी की लहरें कहते हैं। और ये लहरें बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती हैं और इसी सुनामी के कारण जो इंदिरा पॉइंट है वो पानी में डूब गया है। कौन से साल में आई थी सुनामी? इन द ईयर ऑफ 2004। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडियन लैंड मास? इंडियन लैंड मास का टोटल एरिया कितना है? द टोटल एरिया ऑफ इंडियन लैंड मास इज़ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया में जितना भी लैंड एरिया है उसकी टोटल जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है? 32,87,263। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इंडिया अमंग द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड? अगर हम लोग, हमें पता है, आपको पता है बहुत सारी देश हैं इस पूरे वर्ल्ड में, 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, और उन 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में जो एरिया वाइज टॉप 10 बड़े देश हैं वहाँ उनको मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, और इवन आपको इमेज भी शो की है। सी, तो अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पर उससे बड़ी 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं, या हम ये कहें टॉप 10 कंट्रीज़ कौन सी हैं एरिया वाइज? तो सबसे बड़ी है रशिया, देन कनाडा, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। एंड आफ्टर इंडिया द 3 टॉप मोस्ट कंट्री इज़ अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड सूडान। सी, इन पिंक, इन ग्रीन दिस इज़ रशिया, पिंक कनाडा जो कि सेकंड है, स्काई ब्लू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्लू डार्क ब्लू चाइना, इन रेड ब्राज़ील, इन लाइट येलो ऑस्ट्रेलिया, इन ग्रीन इंडिया, इन पर्पल अर्जेंटीना विच इज़ सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, देन in grey Kazakhstan and in dark yellow Sudan. All right, these are the 10 largest country of the world according to area. Now what is the total land frontier of India? The total land frontier of India is 15,200 kilometer. But what is the meaning of land frontier? Land frontier means, बेटा ये जो लैंड बाउंड्री है आप ऊपर देख रहे हैं, ये गुजरात से स्टार्ट होकर के राजस्थान होते हुए जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पे मिज़ोरम, त्रिपुरा, ऐसे होते हुए आ रही है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो ये जो लैंड बाउंड्री जो रेड रेड है ना, थोड़ा डार्क कलर का ब्राउन ब्राउन कलर ये जो है, दिस इज़ द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया एंड द टोटल लेंथ ऑफ द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इन किलोमीटर इज़ 15,200 kilometer. Now next question, give the total length of the Indian coastline including the Indian island.
इंडियन आइलैंड को मिला करके इंडियन कोस्टलाइन की टोटल लंबाई कितनी है? सो द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टलाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड इज 7516.6 किलोमीटर। तो अप्रॉक्सीमेटली हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज 7517 किलोमीटर। ऑल राइट, हियर सी द इमेज, द कोस्टलाइन। ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ये पिंक पिंक सी लाइन दिख रही है, इसको कोस्टलाइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया है। तो इनको शामिल करने के बाद में इसकी टोटल लंबाई हो गई 7516.6 या फिर 7517 किलोमीटर। और अगर हम लोग अंडमान निकोबार को शामिल न करें तो तब इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। गॉट इट? 6100 kilometer when we are not adding the island groups, but when we are adding the island groups the length is exceeded to 7517 or 16.6 kilometer. Now next question is, what is the time lag between Gujarat and Arunachal Pradesh? The time lag between Gujarat and Arunachal Pradesh is 2 hours. जो टाइम डिफरेंस है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में वो 2 घंटे का है। पर कैसे, इसका पता कैसे लगता होगा? बेटा, हम सभी जानते हैं हमारा अर्थ जो है वो मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है। और हमारे अर्थ पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं, हमारी वर्टिकल्स लाइन। इन वर्टिकल लाइन में यानी कि एक लॉन्गिट्यूड से जब दूसरे लॉन्गिट्यूड पे अर्थ मूव करती है तो उसको 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 4 मिनट्स। टोटल कितना है? 360 लाइनें हैं, ठीक है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल इनको देखें हम तो, क्योंकि आप जानते हैं ना एक सर्कल पूरा कितने में कवर होता है? एक सर्कल बनता है 360 डिग्री का, तो 360 हैं लाइनें। अब हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात करें, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात की है, तो चलो हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में आते हैं। तो बेटा, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का डिग्री एक्सटेंशन कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट। तो इसके बीच में जो डिग्री है वो 30 डिग्री का एक्सटेंशन है। कितना है? 30 डिग्री का। आप प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमें 1 मिनट का समय लगता है, हमें 4 मिनट का समय लगता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने पर। तो यहाँ पर अगर हम 30 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 120 डिग्री। 120 इट मीन्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कैलकुलेटेड इन मिनट। मैंने बताया ना 4 मिनट, तो यहाँ पे कितने मिनट हो गए? 120 मिनट। अब हम सभी जानते हैं कि 60 मिनट का 1 आवर होता है, 1 घंटा होता है। तो 120 मिनट के कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स। तो यहाँ टाइम लैग भी कितने आवर का हो गया? 2 आवर्स का, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, होप आपको समझ आ गया ना। अगर नहीं आया ना कोई आंसर ढंग से समझ तो आप मेरे को कॉल करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द टोटल नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इन किलोमीटर? सी, हमने नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन पूछा है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक का एक्सटेंशन किलोमीटर में कितना है? डिग्री में तो 30 है, किलोमीटर में है 3214 किलोमीटर, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का एक्सटेंशन कितना है? 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ द टोटल ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन किलोमीटर? ईस्ट वेस्ट यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, तो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो एक्सटेंशन है वो है किलोमीटर में 2933, ठीक है। इन किलोमीटर द एक्सटेंट बिटवीन गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश और बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट इट्स 2933 किलोमीटर। नाउ 15th क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज? सो अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज द India's 2 largest and one largest and one smallest state is Rajasthan and Goa respectively, right? See, Rajasthan 3,42,238 kilometer, 38 square kilometer. This is the area of Rajasthan, and according to this area, the Rajasthan is the largest state of India.
and this is the Goa. Only 3,702 square kilometer. So according to this smaller square kilometer area, Goa is the smallest state of India. Now let's come to the short answer type questions. The question first, why is the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in Kashmir? आखिर वो कौन सा कारण है कि कन्याकुमारी पर डे और नाइट का ड्यूरेशन बहुत कम महसूस होता है जबकि कश्मीर में ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है? आंसर, द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन कन्याकुमारी एंड कश्मीर आर रिस्पेक्टिवली ड्यू टू देयर लैटिट्यूडनल लोकेशन. ऐसा क्यों होता है? इनके लैटिट्यूडनल लोकेशन के कारण. क्योंकि कन्याकुमारी इज़ लोकेटेड क्लोजर टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 45 मिनट्स. कन्याकुमारी कहाँ सिचुएटेड है? लगभग इक्वेटर के पास में. सी, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला हिस्सा देखिए, लास्ट वाला. यहाँ पर ये इक्वेटर से, क्योंकि इसका डिग्री एक्सटेंशन कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से, और इक्वेटर का क्या है? 0 डिग्री. तो बहुत कम डिफरेंस है. तो यहाँ पर डे नाइट का डिफरेंस भी बहुत कम है, सिर्फ 45 मिनट का इसमें अंतर है. जबकि अगर हम देखें तो अब धीरे धीरे हमें ऊपर जाना है, और हम अब कश्मीर की बात करें, कश्मीर पर आते आते हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बढ़ करके कितना हो जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट. 30 डिग्री का अंतर हो जाता है, तो टाइम आवर भी बढ़ जाता है. So, however, Kashmir lies further away from the equator and experience a significant gap between the duration of day and night, and this can extend to as much 3 to 5 hours. इतना बढ़ सकता है. ठीक है. Now, justify the naming of Indian Ocean after India. स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं सिर्फ एकमात्र ओशियन है जिसका नाम उसके आसपास के किसी देश पर पड़ा है, और ये गौरव सिर्फ हमको प्राप्त है, हमारी इंडिया को. हमारा इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक वाटर बॉडी का नाम है जिसे इंडियन ओशियन कहते हैं. तो आखिर देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इंडियन ओशियन का नाम इंडिया पर पड़ा. फर्स्ट रीज़न, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन. क्योंकि इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में. पहला रीज़न, कोस्ट लाइन समझते हैं ना, तटवर्ती एरिया, तटीय इलाका, समुद्र के तट वाला हिस्सा, तो बहुत लंबा है हमारा. सेकेंड, इंडिया हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. क्योंकि इंडिया जो है सेंट्रली लोकेटेड है एशियन कंट्रीज़ में. ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के देश अगर देखें तो हमारा प्लेस कौन सा है? सेंट्रल प्लेस है, केंद्रीय स्थिति है. तो ये दूसरी वजह हो गई. तीसरा, इंडिया साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन. हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशियन में अंदर की तरफ गया हुआ है. आप जानते हैं ना पेनिनसुला को कौन सा लैंड एरिया कहलाता है? जो 3 तरफ से पानी से कवर्ड हो, उसको पेनिनसुला कहते हैं. तो हमारा डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन में है, एंड विच मेक्स इट सिग्निफिकेंट टू इंटरनेशनल ट्रेड. और इसकी इस पोजीशन की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफ़ी लाभकारी हो जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस इंडियन ओशियंस के थ्रू. ठीक है. नाउ फोर्थ पॉइंट, इंडिया वॉज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड. कारण ये भी है कि हमेशा से ही इंडिया जो है, जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स थे उनका फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है. तो दीज 4 रीजन्स आर रिलेटेड to the naming of Indian Ocean after India. Now question number 3, what do you know about India and her neighbors? आप इंडिया के बारे में और इंडिया के नेबर्स के बारे में क्या जानते हैं? फर्स्ट पॉइंट, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ ईस्ट एशिया. बेटा यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग है. इंडिया ओनली हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना बेटा, है ना. इंडिया शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना. हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है अपना बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नेपाल और भूटान से शेयर करता है नॉर्थ में, म्यांमार बांग्लादेश से शेयर करता है ईस्ट में, और साउदर्न नेबर्स जो हैं इंडिया के वो 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका जो है हमारे इंडिया से सेपरेट हुआ है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से. खाड़ी, पाक स्ट्रेट या गल्फ ऑफ मन्नार का मतलब होता है
बीच का ऐसा लिंक जो दो लैंड एरियाज़ को तो सेपरेट करते हो और वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हैं, उनको हम गल्फ़ या स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये पाक स्ट्रेट और गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, जबकि मालदीव कहाँ सिचुएटेड है, वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया इट हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट अकाउंट्स फॉर 2.4%। सी बेटा, जो हमने लैंड एरिया की बात की थी, अगर हम नंबर्स में बात करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा डिजिट, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास एज अ परसेंटेज कितना लैंड एरिया है, तो वो सिर्फ 2.4% है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में 71% एरिया तो वाटर से कवर्ड है और 29% एरिया लैंड है। तो उस 29% को अब अगर हम 100% लैंड एरिया मान करके अपना देखें कि इंडिया कितना है, तो सिर्फ 2.4% है। ऑल राइट, India has land frontier of 15,200 km and India has a coastline of 7,516.6 km, including Andaman and Nicobar Island. All right. Now, long question. The question is, describe how the geographical feature of India have fostered unity and homogeneity in the Indian society. हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि जोग्राफिकल फीचर जो इंडिया के हैं वो किस तरीके से इंडिया की यूनिटी और होमोजेनिटी को एक्सप्रेस करते हैं इंडियन सोसाइटी में। इंडिया हैज़ अ डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ये तो हम सभी जानते हैं। इंडिया की यूनिटी और होमोजेनिटी जो है ये इनेबल होती है इसकी फ़िज़िकल डाइवर्सिटी से ही। हम जानते हैं कि फ़िज़िकली इंडिया बहुत ही डिफ्रेंशिएटिव है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पर मैदानी भाग हैं। हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो उसमें हम देखेंगे कि कितना सारा वेरिएशन है और इस वेरिएशन का असर वहाँ के लोगों पर पड़ता है। लोगों की सभ्यता, संस्कृति, वहाँ के मौसम, वहाँ की जलवायु के आधार पर तय होती है। तो इसका जो असर है वो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कल्चर सब पर दिखाई देता है। लूफी माउंटेन्स एंड नॉर्थ विच रन ईस्ट वेस्ट फॉर 1000 किलोमीटर, दे प्रोवाइड अ नेचुरल वॉल अगेंस्ट ऑल पॉसिबल इंट्रूशंस। हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है वो बड़े बड़े हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है, जो कि हमें एक तरीके का नेचुरल बैरियर देता है और हर मुसीबतों से बचाता है। मुसीबत कैसी? चाइना का होने वाला अटैक, साइबेरिया से चलने वाली ठंडी ठंडी हवाएं, इन सब से हमें बचाता है। ठीक है, द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया सराउंडेड बाय द सीज एंड ओशियन ऑन साइड, जबकि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का साउदर्न पार्ट जो है वो सी और ओशियन से कवर्ड है और इस फिज़िकल फीचर का असर लोगों पर दिखाई देता है। आराम से ईजीली बहुत सारे रूट्स बनते हैं, ट्रेड रूट वगैरह, जिससे विदेश के लोग, इंटरनेशनल ट्रेडर्स जो हैं हमारे भारत आते हैं, हमारे भारत के ट्रेडर्स जो हैं वो बाहर विदेश जाते हैं। हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी, यहाँ का स्टैंडर्ड मेरिडियन भी है। हमने अपने देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, जिसकी वजह से टाइम में आपकी घड़ियाँ जो हैं हर जगह सिमिलर टाइम बताती हैं। भले ही गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का अंतर क्यों ना हो, सूरज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले निकलता हो और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता हो, उसके बावजूद यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह पर एक जैसा समय दिखाई देता है। रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज इरिगेशन की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छी होती है। कृषि प्रधान देश कहा जाता है हमारा भारत। मॉनसून फॉस्टर यूनिटी, मैनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद इट। हम सभी जानते हैं कि मॉनसून जो है अपने आप में एक यूनिटी बनाता है और मॉनसून से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल हमारे यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ में सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक नीड्स आर ऑल्सो मेट बाय मानसून्स। हम सभी जानते हैं कि मानसून के द्वारा सिर्फ एग्रीकल्चर डोमेस्टिक नीड नहीं, बहुत सारी चीज़ों की पूर्ति होती है। बाय अडॉप्टिंग न्यू नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड एक्सेप्टिंग एज देयर ओन यूनिटी एंड होमोजेनिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रमोटेड। और इस तरीके से नई नॉर्म्स को, नए वैल्यूज़ को अडॉप्ट करके हम लोग अपनी होमोजेनिटी को, यूनिटी को प्रमोट करते हैं। ऑल राइट, now next question, India occupies an important strategic position in South Asia. Discuss.
हमें डिस्कस करना है कि इंडिया का बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया में। सही बात है, हम सभी जानते हैं कि इंडिया जो है उसकी बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलती है। इंडिया काफ़ी सारे देशों से अपने बॉर्डर शेयर करता है। बेसिकली इंडिया अपना बॉर्डर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट एशिया इन सब से शेयर करता है, श्रीलंका वगैरह से शेयर करता है। अगर हम लोग ट्रेड रिलेशंस का देखें तो ट्रेड रिलेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा हमारा एक बहुत क्लोज़ लिंक है, और अपनी इसी क्लोज़ लिंक की वजह से हम लोगों का व्यापार सबसे होता है। सिल्क रूट के बारे में आपने सुना है, मैंने पढ़ाया है कि सिल्क रूट के ज़रिए पहले चाइना से होते हुए यूरोप को, चाइना से इंडिया होते हुए यूरोप को सामान जाता था, मसाले बेचे जाते थे, सिल्क की बेचना खरीदना किया जाता था। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है? हमारे इंडिया के लोकेशन के कारण। अब यहाँ है मैप, आपको मैप में लोकेट करना है इंडिया के कैपिटल और उनके स्टेट और उनके कैपिटल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल और स्टेट सारे दे रखे हैं। स्टार्टिंग ऊपर से देख लीजिए, यहाँ अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है बेटा, अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो चुका है। तो आपको हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल। फिर आ जाना इधर बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। देखो छोटे छोटे जो लिखे ना, इनमें साथ साथ में कैपिटल्स भी हैं, ठीक है। सेकंड आउटलाइन मैप में आपको क्या क्या लोकेट करना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन विद डिग्री, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वैसे तो अर्लियर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए ये मैप है। सबसे पहले हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लेते हैं। जो डॉटेड लाइन है बिल्कुल बिटवीन में, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ये वाली लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और क्या क्या है? इंदिरा पॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। देखो पहले तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ दे रखा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज़ भी दे रखी हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये सब क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। देखिए इंदिरा पॉइंट भी इसमें शो है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी यूनियन टेरिटरीज़ है इंडिया की। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन पेपर। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द आंसर्स वेल. If you are having any kind of doubt or query, you can call me. Take care. Have a nice day.